हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ये वीडियो मैंने मुदस्सर जी के लिए बनाया है। उनका ये कमेंट था, उनका ये पूछना था कि ये बताइए सर कि अगर प्रोडक्ट आईडी हम प्राइमरी की बना देते हैं तो अगर ऐसे में हमें एक ही प्रोडक्ट कई कस्टमर्स को बेचना होगा तो हम कैसे बेच पाएंगे। तो उसी के लिए वीडियो है। तो सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम कहाँ है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आईडी दी हुई है। प्रोडक्ट आईडी 1 क्या है? शुगर है। यानी कि शुगर वो उस प्रोडक्ट का नाम है जिसका प्रोडक्ट आईडी 1 है। ठीक है। उसकी प्राइस 20 रुपये किलो है। 20 रुपये किलो के हिसाब से 5 किलो का दाम 100 रुपये आ रहा है। ठीक है। खरीदने वाले कौन है? राम कुमार हैं और एड्रेस उनका ये है। ठीक है। ये एक जीएसटी का कॉलम है, इसको मैं अभी हाइड करता हूँ। तो अभी देखिए ये हॉर्लिक्स का है तो उसके हिसाब से यहाँ पे आ गया 1 किलोग्राम का दाम। अगर यहाँ 2 किलोग्राम या 5 किलोग्राम जो भी हम कर दें यहाँ पे अपने आप टोटल चेंज हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं 1 मिनट दाम आ जाएगा, देख सकते हैं आप। ठीक है। 2 किलो का दाम आ गया। अच्छा, इसको 2.5 बनाना है तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे आएंगे डिज़ाइन व्यू पे। ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी की 2 दे दिया हमने। ठीक है। अब आएंगे डिज़ाइन व्यू पे। तो यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे आ चुके हैं हम, देख सकते हैं आप। रन करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये फिलहाल मैं ये बता दूँ प्रोडक्ट आईडी 1 है ये, और ये प्रोडक्ट आईडी 2 है। क्या होगा अगर हम प्रोडक्ट आईडी 1 दोबारा लिखें? तो यहाँ पे 1 लिखा हमने और यहाँ लिखा शुगर। जैसे हमने शुगर लिखा, आगे बढ़े, वही है 20 रुपये किलो के हिसाब से। और यहाँ मान लीजिए 56 किलो चीनी बिक रही है और किलोग्राम के हिसाब से बिक रही है। ठीक है। और यहाँ पर आएंगे तो टोटल हो जाएगा इसका, और टोटल के बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ एड्रेस हो जाएगा, यहाँ कस्टमर का नाम हो जाएगा। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम चौथी एंट्री के लिए तो यहाँ ये मैसेज आ जाता है, द चेंजेस यू रिक्वेस्ट टू टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यूज। अब प्राइमरी की बना दिया तो डुप्लीकेट वैल्यू ले ही नहीं सकता। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, कैसे हम इसको कर पाएंगे? जैसे मान लीजिए अभी तो ये है, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। इसको आपको प्रोडक्ट आईडी नहीं बनाना होगा। देखिए एक्सेस 2 प्रकार की कीज होती हैं। ठीक है। एक होता है प्राइमरी की, दूसरा होता है फॉरेन की। ऐसे में हम प्रोडक्ट आईडी को फॉरेन की बना सकते हैं। ठीक है। कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। न्यू पेज लेता हूं मैं, इसको हटा देंगे, सेव नहीं करेंगे। यस। ठीक है। यहां से नया पेज ले लिया हमने। देखते जाइए इसको कैसे हम करेंगे। यहां पे आ गए हम। ठीक है। अब यहां पे डिजाइन व्यू में आएंगे और इसको मैं कस्टमर के नाम से सेव करता हूं। ठीक है। अब यहाँ आईडी आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम इससे अच्छा ये है कि हम एम्प्लॉय आईडी दे दें, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि प्राइमरी की एक ही रहेगी एक टेबल में, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। इसका एक और सॉल्यूशन है, डेटा को रिलेट कराना, एक दूसरे से रिलेशन करा देना। वो वीडियो हम बाद में देखेंगे, पहले इसका तत्कालिक हल जान लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ एम्प्लॉय आईडी दे दिया हमने, इसको ऑटो नंबर रहने देते हैं और यहाँ पे हम एक फॉरेन की बना लेते हैं, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है। प्रोडक्ट आईडी। ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी भी यूनिक हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर कर देंगे और यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पे हम वापिस से करेंगे एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम दे दिया हमने और एम्प्लॉय नेम देने के बाद यहां पे आएंगे तो यहां पे प्रोडक्ट नेम दे देंगे, प्रोडक्ट नेम। ठीक है। अब प्रोडक्ट नेम दे दिया हमने, टेक्स्ट रहेगा डेटा टाइप और यहां पे प्राइस। ठीक है। तो प्राइस नंबर डेटा टाइप होगा तो यहां नंबर डेटा टाइप आप ले लीजिए। ठीक है। और इसके बाद यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पे यूनिट कर दीजिए आप। ठीक है। और यूनिट करेंगे तो ये भी नंबर डेटा टाइप होगा। अच्छा, एक बात और बताइए हमें, जैसे मान लीजिए कि अगर आप, जैसे मान लीजिए आपने चावल खरीदा, राइस, तो राइस 1 किलो भी खरीद सकते हैं, 10 किलो भी खरीद सकते हैं, 10.5 किलो भी तो खरीद सकते हैं। तो 10.5 किलो वाला रेट हम इस पे लिख नहीं पाएंगे क्योंकि ये नंबर डेटा टाइप हमने लिया है और यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो 10.5 लिखने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, लॉन्ग इंटीजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ ड्रॉप डाउन जो बनी हुई है इस पे जाइए और इसको बना दीजिए आप डेसिमल। ठीक है। डेसिमल बना दिया और यहां पे हम कर देंगे 3। ठीक है। 3 करने के बाद यूनिट यहां पे आएंगे। ठीक है।
तो प्राइस भी हम डेसिमल में लिख सकते हैं और यूनिट भी डेसिमल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, अब फिर इसको डेसिमल बनाएंगे और डेसिमल बनाने के बाद यहाँ पे 3 कर देंगे, ठीक है। और एट लास्ट यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर हम अब टोटल करने वाले हैं इसका, ठीक है। तो टोटल करते समय भी हम इसको डेसिमल में ही देंगे, ठीक है। इसको डेसिमल बना लेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो अगर कोई वैल्यू डेसिमल में आए तो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कर लीजिए। तो इतना करने के बाद अब देखिए इसमें कस्टमर नेम भी दे सकते हैं हम। यहाँ पे नीचे कस्टमर नेम दे देंगे, कस्टमर नेम, ठीक है। तो यहाँ टेक्स्ट डेटा टाइप हो जाएगा और यहाँ मोबाइल नंबर कस्टमर का या जो कुछ भी हो यहाँ पे दे सकते हैं हम, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देंगे कस्टमर का। तो यहाँ से हम लुकअप विजार्ड पे जाके भी दे सकते हैं और नहीं तो इसको डायरेक्ट नंबर भी कर सकते हैं। लुकअप विजार्ड पे जाएंगे तो क्या होगा, आई विल टाइप द वैल्यूज़ ऐसे करेंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो फिलहाल हमें लुकअप विजार्ड पे जाना नहीं, बाहर आएंगे इस पे, इसको हम टेक्स्ट डेटा टाइप रखते हैं, ठीक है। और अब हो चुका है हमारा काम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हमें करना है व्यू पे क्लिक, ठीक है। व्यू पे जैसे ही क्लिक किया इस तरह का इंटरफेस आएगा हमारे सामने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेरी डिज़ाइन पे जाना है, क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिज़ाइन पे जाएंगे और वही काम जो पहले आप करते थे वो यहाँ से कर लीजिए और यहाँ से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। प्रोडक्ट आईडी, एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट नेम, प्राइस और यूनिट, ठीक है। और उसके बाद टोटल, फिर कस्टमर नेम, फिर मोबाइल, ये सारी चीज़ें हमने इंसर्ट करा ली, आप देख सकते हैं। अब हमको यहाँ टोटल करना है, तो टोटल करने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए और यहाँ लिखिए प्राइस इनटू यूनिट, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद आपको करना है यहाँ रन पे क्लिक। तो जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी अपने आप, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दे सकते हैं, प्रोडक्ट आईडी दे सकते हैं। आपकी जो प्राइमरी की है वो एम्प्लॉय आईडी है, प्रोडक्ट आईडी आपकी फॉरेन की है। अब फॉरेन की और प्राइमरी की पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं। वैसे मैं तत्काल में आपको ये बता देता हूँ कि एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की एक यूनिक की होती है जो एक दूसरे से मैच नहीं करती है। फॉरेन की एक यूनिक की नहीं होती है जो एक दूसरे से मैच कर सकती है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही और आगे चलिए बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे क्रिएट पे और यहाँ से जाएंगे फॉर्म विजार्ड पे। अच्छा, फॉर्म पे जाएंगे तो क्या होगा, फॉर्म पे जाएंगे तो जैसे तैसे जो दिया हुआ है वैसे ही फॉर्म बन के आ जाएगा। हम चाहते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में फॉर्म बन के आए, तो यहाँ से फॉर्म विजार्ड पे जाइए, आप इसको सेव कीजिए और इस क्वेरी 1 को मैं नाम दे देता हूँ CUS लिस्ट, ठीक है। ये दे दिया नाम और यहाँ से देखिए आपको जो जो चाहिए वो चूज कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, हमको पूरा चाहिए, हम पूरा ले लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, टेबुलर फॉर्म में डेटा चाहिए, कैसे चाहिए, तो हम कॉलमर फॉर्म में ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या किस हिसाब से डेटा चूज करना है यहाँ से चूज कर लीजिए। जो भी आप चूज करेंगे उस हिसाब का डेटा यहाँ पे आपको मौजूद दिखाई देगा। फाउंड्री, फ्लो, इक्विटी, जैसे भी चाहें वैसे सेव कर लीजिए, ठीक है। मैं फिलहाल एक्सेस 2007 के हिसाब से सेव करता हूँ और यहाँ पे फिनिश करूँगा तो इस तरह का कुछ इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ एम्प्लॉय आईडी हमने लिया था नंबर डेटा टाइप, तो यहाँ नंबर डेटा टाइप अपने आप आता जाएगा। अब प्रोडक्ट आईडी हमने डाल दिया, जैसे पार्ले जी का बिस्किट है, मैंने यहाँ लिखा PG1, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अभी चूंकि हमने ये नंबर डेटा टाइप लिया था, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 12। नंबर डेटा टाइप लेने के कारण ये टेक्स्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ एम्प्लॉय का नेम आएगा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा अमीशा खातून, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ प्रोडक्ट नेम दे सकते हैं हम, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम है पार्ले जी, ये दे दिया हमने। अब इसकी प्राइस है, तो प्राइस जो भी हो, जैसे मान लीजिए कि अगर प्राइस 5 रुपए है तो 5 लिख दीजिए। यहाँ यूनिट मान लीजिए 50 बिका तो यहाँ 50 डाल दीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ टोटल अपने आप आ जाएगा। कस्टमर का नेम यहाँ से दे दीजिए, जैसे कस्टमर का नाम है कुमार, ये दे दिया हमने कस्टमर का नाम, ठीक है। और इसका जो मोबाइल नंबर है वो कुछ भी टाइप कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब
ऑटोमेटिक कैसे सेव होता जाएगा वो उसके लिए हम बाद में ये बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये समझ में आने के लिए काफ़ी होगा कि हम प्रोडक्ट आईडी वाले जो हिसाब किताब है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे हम डालेंगे। अब एम्प्लॉय आईडी तो अपने आप आएगा, प्रोडक्ट आईडी हमने डाल दिया 23। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे। ठीक है, थोड़ा एक बार फर्स्ट रिकॉर्ड पे आते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट आईडी क्या पड़ा था उसमें। प्रोडक्ट आईडी 12 पड़ा था। ठीक है, अब कोई और कस्टमर आ जाए और उसको भी प्रोडक्ट आईडी 12 वाला ही हिसाब किताब देना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट आईडी 12। ठीक है, नीचे आएंगे और जैसे मान लीजिए इस बार कस्टमर है अवनीश। ठीक है, अवनीश ये एम्प्लॉय है अवनीश, और कस्टमर का नेम देंगे यहाँ पे हम, प्रोडक्ट का नेम देंगे। जैसे मान लीजिए वही प्रोडक्ट है पार्ले जी। ठीक है, यहाँ पार्ले जी लिख दिया हमने, और यहाँ पे अब प्राइस है उसकी तो 5 रुपये प्राइस है, और अगर मान लीजिए 20 पीस ले जा रहे हैं वो तो यहाँ पे है। ठीक है, और कस्टमर अगर सेम है, जैसे मान लीजिए कस्टमर अवनीश है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद नया रिकॉर्ड अपने आप आ गया। ठीक है, नया रिकॉर्ड अगर आप टैब दबाएंगे तो अपने आप नया रिकॉर्ड आता जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे प्रोडक्ट आईडी। अभी देखिए प्रोडक्ट आईडी हमने क्या डाली थी, इसके जस्ट पहले प्रोडक्ट आईडी 12 थी यानी 12। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी क्या थी 1 थी। ठीक है, और इसके बाद क्या थी एम्प्लॉय आईडी 2 थी, और एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे देते हैं हम, एम्प्लॉय आईडी 2, एम्प्लॉय का नेम है वसीम खान, ये दे दिया हमने। ठीक है, ये एम्प्लॉय का नेम है, प्रोडक्ट का नेम है जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया ट्यूमेरिक। ठीक है, यहाँ दे दिया। ठीक है, प्राइस जो भी है यहाँ पे दे सकते हैं हम, प्राइस है मान लीजिए 30 रुपये, यहाँ पे दे दिया। कितनी पीसेस बिकी हैं, जैसे मान लीजिए 21 पीस बिकी तो यहाँ पे अपने आप टोटल होके आ जाएगा, और यहाँ कस्टमर का नाम लिख देंगे, जोया लिख दिया। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, और यहाँ लिख दिया ये। ठीक है, इसके बाद अगला रिकॉर्ड हमें एंटर करवाना है, फिर आप टैब कीजिए, टैब दबा दीजिए, अपने आप अगला रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए तीसरा रिकॉर्ड जो हमने एंटर किया था ओनीस के नाम से वो आ गया। ठीक है, ये चौथा रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, अब हम चौथा रिकॉर्ड यहाँ एंटर करेंगे। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी एंटर कर दिया हमने 4, एम्प्लॉय आईडी तो अपने आप लेगा, ऑटो नंबर दिया था हमने। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट आईडी एंटर किया 4। ठीक है, और ये प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई कीबोर्ड खरीद रहा है, कीबोर्ड BOARD, तो कीबोर्ड लिख दिया हमने। ओ सॉरी, ये प्रोडक्ट आईडी है तो यहाँ सिर्फ एम्प्लॉय नेम, जो भी एम्प्लॉय का नाम है, जैसे मान लीजिए सूरज नाम है एम्प्लॉय का। नीचे आएंगे, प्रोडक्ट का नेम है कीबोर्ड, तो यहाँ कीबोर्ड लिख देंगे। प्राइस जो भी है, जैसे मान लीजिए 223 रुपये प्राइस है, और यूनिट बिका 40, तो उसकी प्राइस यहाँ आ गई। और कस्टमर का नाम जो भी है, जैसे मान लीजिए कस्टमर का नाम हमने दे दिया सोहन राय, ये कस्टमर का नाम है। ठीक है, और मोबाइल नंबर जो भी है यहाँ पे डाल दिया। तो इस तरीके से करके हम दे सकते हैं। अब टैब दबाइएगा कीबोर्ड से, टैब का बटन, तो ये अपने आप क्या करेगा, नया वाला रिकॉर्ड एंटर करने देगा आपको। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। और इसके बाद वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें अपने आप ये प्रिंट भी करता जाएगा। ठीक है, प्रिंट करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आई होगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।